प्रिय दर्शकों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आई एम कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। मैंने जो पहला वीडियो जारी किया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने बोला था ज्योतिष एक बहुत ही आसान सी विद्या है। यदि आप ध्यान से उसको एक बार समझ लेंगे तो ज्योतिष समझना आपके लिए आसान रहेगा बहुत। तो उसी श्रृंखला में मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसमें मैंने ये बताया कि ज्योतिष विद्या जो है वो 12 राशियाँ, ये जो 12 राशियाँ हैं, और प्लैनेट 7 होते हैं प्लस राहु केतु, 9 ग्रहों प्लैनेट्स, और ये 12 हाउसेस में वो सारा कोडिंग डिकोडिंग होता है। साथ में फिर 27 कॉन्स्टलेशंस होते हैं, नक्षत्र, उसको हम बाद में देखेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था और आपको हर राशि, हर साइन को लेकर के उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे बहुत ही आसान सरल भाषा में। और हमने आपको सेजिटेरियस तक, धनु राशि तक, धनु लग्न के जातकों के बारे में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है बहुत ही सरल भाषा में। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी आसान भाषा में वो समझाया हुआ है। सिर्फ हम साइन को लेकर के, इस साइन को लेकर के हमने सारा प्रेडिक्शन करते चले जा रहे हैं। हम प्रेडिक्शन आपके साथ करते चले जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं कि कितना आसान है प्रेडिक्ट करना। उसके बाद अब हाउसेस को किस तरह से पढ़ते हैं, 12 हाउसेस को, वो समझा रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली देखना कैसे सीखें। बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने सारा साइन वाइज समझाया है कि लग्न कुंडली कैसे बनती है, कैसे देखें आप लग्न कुंडली अपनी साइन के सहारे। अब आज मैं आपको हाउसेस के बारे में समझाता हूँ। किसी भी कुंडली में आपको 12 खाने दिखेंगे डायमंड टाइप, तो इसको हमेशा फर्स्ट हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस ये हमेशा सेकंड हाउस है। आपको चलना है इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा से विपरीत। तो ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ। मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है। ये फर्स्ट हाउस प्रथम भाव, सेकंड हाउस द्वितीय भाव। तो जो हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में समझे, जो इंग्लिश में समझते हैं इंग्लिश में समझे। दोनों भाषा, दोनों लैंग्वेज मैंने लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए। तो दिस इज फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, फिर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पाँचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12 भाव। तो इस तरह से चल करके 12 भाव हुए। अब क्या है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। ये फर्स्ट हाउस है तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ 1 नंबर की राशि होगी। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, 9 नंबर की राशि होगी, ये 8 नंबर की भी राशि होती है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जिस भी नंबर की राशि होती है यहाँ से उस लग्न का व्यक्ति वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 नंबर पड़ी हुई है, 4 नंबर आई। जब आपने कुंडली बनाया, सॉफ्टवेयर में डाला, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, तो सॉफ्टवेयर में आपकी कुंडली बन गई। D1 जिसको बोलते हैं, तो या लग्न चार्ट बोलते हैं। ये सब मैं समझा रखा हूँ वीडियो में। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, सब अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। तो यहाँ 4 नंबर का जैसे हुआ तो हाउस तो फर्स्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होना। ये हमेशा फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा सेकंड हाउस है। इस तरह से हमेशा हाउस फिक्स्ड है, वो हाउस चेंज नहीं होता, राशि चेंज होती है। ये राशि तो 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है यहाँ, मतलब यहाँ पे आपका कौन सी राशि है, कर्क राशि है। तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हो गए। यहाँ पे यदि 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है तो यहाँ से देखिए आप मकर राशि के व्यक्ति हो गए। मतलब आपका लग्न जो है, आपका लग्न जो है मकर हुआ। अब ये जो फर्स्ट हाउस है ये बहुत सारी बातों को बताता है, इसी से प्रेडिक्ट होता है। जब आप जितनी ज़्यादा बातें जानते हैं कि कौन सा हाउस कौन बताता है, उतना ही अच्छा नॉलेज आपके पास है। तो अभी आपको सिर्फ ये जानना है, ये सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब तनु बोलते हैं उसको हिंदी में। सेल्फ मतलब मैं, मेरी फिजिकल बॉडी, वही सेल्फ होता है। तो ये हाउस हमेशा सेल्फ बताता है। अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेल्फ बताता है। फिर सेकंड पे गए तो आपका ये वेल्थ बताता है। ये वेल्थ वो नहीं है जो आप इनकम करते हैं, कमा के लाते हैं, वो नहीं है। जो आपके पास है, बचा हुआ है, एसेट है, एसेट वो है ये। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ धन गोल्ड के रूप में रखा हुआ है, लिक्विड मनी रखी हुई है, वो है ये आपकी सेविंग्स। और यहाँ पे फिर पराक्रम है तीसरे में हाउस में,
पराक्रम है, जो आप साहस करते हैं, किसी काम को करने के लिए जो साहस दिखाते हैं, वो पराक्रम यहाँ वेलोर, इंटरप्राइज। तो तीसरा हाउस वो बताता है। चौथा हाउस कंफर्ट्स का होता है, घर का होता है, जहाँ कंफर्ट आपको कहाँ मिलेगा? घर आएंगे, दिन भर ड्यूटी करेंगे, शाम को घर आएंगे, तो घर आएंगे तो क्या आराम करते हैं आप, सुख मिलता है आपको, तो कंफर्ट्स यहाँ से देखते हैं, चौथे हाउस से देखते हैं। पांचवें हाउस से संतान देखा जाता है, पूर्व पुण्यास देखे जाते हैं। तो अभी आप याद रखिए, संतान देखते हैं पांचवें हाउस, मेन आपका संतान है, पांचवा घर संतान है। छठे घर से हम एनिमीज देखते हैं, डिजीज देखते हैं, लेकिन इसको रिपु भाव बोलते हैं। अभी इतना ही आप जानिए, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको रिपु भाव के नाम से जानिए। ये आप है, ये आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, मतलब ये आप है तो ये आपका पार्टनर है। तो ये आप हैं तो यहाँ क्या हो गई? आपकी पत्नी हो गई, आमने सामने। तो ये है आप, और ये सातवां घर वाइफ का होता है, वो उसको भाड़िया बोलते हैं। और फिर आठवां घर आया, ये आठवां घर है। आठवां घर मृत्यु का होता है, डेथ। और नौवां घर धर्म का होता है, भाग्य का होता है। तो ये नौवां भाव धर्म का हुआ, जो हम पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वो यहाँ है। और जो हम कर्म करते हैं वो 10वें घर से देखते हैं, ये कर्म का घर है। और जो ये 11वां भाव है, 11वां घर है, उससे हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, गेन्स, लाइफ में क्या गेन्स हुआ हमें। और ये जो 12वां भाव है, उससे हम अपने एक्सपेंसेस देखते हैं, खर्चा देखते हैं, अपनी किस तरह से हमारा एक्सपेंसेस जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये 12वें भाव से देखते हैं। अब क्या है कि इसमें जो भी राशि पड़ी हुई होगी तो उसका एक रूलर प्लैनेट होता है, अधिपति, राशि का अधिपति होता है। हिंदी में अधिपति, इंग्लिश में रूलर प्लैनेट। तो जो इंग्लिश में समझते हो तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, जो हिंदी में समझते हो हिंदी में लिख दिया है, आपकी सहूलियत के लिए। तो राशि संख्या 1 मतलब जोडिएक नंबर हुआ वो 1। तो 1 हो तो वो मेष, उसका नाम मेष है, इंग्लिश में एरीज कहते हैं। पहले हिंदी में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। राशि संख्या 1 है तो मेष राशि हुई, उसका राशि अधिपति मंगल हो गया। 2 नंबर की राशि है तो उसका नाम होता है वृष राशि या वृषभ राशि, उसका अधिपति, राशि का अधिपति शुक्र होता है। 3 नंबर की राशि है तो राशि का नाम हुआ मिथुन, राशि का अधिपति हुआ बुध। 4 नंबर की राशि है तो राशि का नाम हुआ कर्क और राशि का अधिपति हुआ चंद्र। 5 नंबर की राशि है तो राशि हुई सिंह और राशि अधिपति हो गया सूर्य। 6 नंबर की राशि है तो राशि का नाम हो गया कन्या और राशि अधिपति हो गया बुध। और 7 नंबर की राशि है तो राशि का नाम हो गया तुला, राशि का अधिपति हो गया शुक्र। 8वें नंबर की राशि है तो वो वृश्चिक है, राशि का नाम वृश्चिक है और राशि का अधिपति मंगल है। 9 नंबर की राशि है तो उसको धनु कहते हैं और उसका अधिपति बृहस्पति है, गुरु। और 10 नंबर की राशि है तो मकर राशि हुई वो और उसका अधिपति है शनि। फिर 11 नंबर की राशि है तो उसको कहते हैं कुंभ और उसका अधिपति होता है शनि। 12 नंबर की राशि है तो उसको मीन राशि बोलते हैं, उसका अधिपति होता है गुरु। अब इंग्लिश में यदि हम चलें तो जोडिएक नंबर 1, तो जोडिएक का नाम हो गया, नेम ऑफ जोडिएक एरीज एंड इट्स रूलर प्लैनेट इज मार्स। 2nd नंबर की जोडिएक है तो दैट इज कॉल्ड टॉरस एंड इट्स रूलर प्लैनेट इज वीनस। 3rd नंबर का जोडिएक है तो उसको हम जेमिनी कहते हैं और इस रूलर प्लैनेट इज मरकरी। 4 नंबर का जोडिएक नंबर इज 4, तो जोडिएक का नाम हो गया कैंसर एंड रूलर प्लैनेट इज मून। 5 नंबर का जोडिएक है दैट इज कॉल्ड लियो और रूलर प्लैनेट इज सन। फिर यदि 6 नंबर का जोडिएक है तो उसका नाम हो गया विर्गो एंड रूलर प्लैनेट है मरकरी। उसी तरह से 7 नंबर की राशि जोडिएक है तो उसका नाम हो गया लिब्रा एंड रूलर प्लैनेट इज वीनस। 8 नंबर का है, यदि जोडिएक नंबर 8 है तो जोडिएक नेम हो गया स्कॉर्पियो एंड रूलर प्लैनेट हो गया मार्स। यदि जोडिएक नंबर 9 है तो जोडिएक नेम हो गया सजिटेरियस एंड इस रूलर प्लैनेट इज जुपिटर। यदि जोडिएक नंबर 10 है तो जोडिएक का नाम हो गया कैप्रिकॉर्न और रूलर प्लैनेट इज सैटर्न। जोडिएक नंबर 11 है 11, तो जोडिएक नेम है एक्वेरियस एंड रूलर प्लैनेट इज सैटर्न। और लास्ट जो है जोडिएक नंबर 12, उसका नाम होता है पाइसिस एंड इस रूलर प्लैनेट इज जुपिटर। तो जो हिंदी में समझ पा रहे हैं हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में समझ पा रहे हैं इंग्लिश में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे समझ में आ जाए उसको याद रखिए। हाउस चेंज नहीं होता है और ये हाउस में क्या क्या बता रहे हैं मेन रूप से वो आपको जानना है। बिल्कुल बेसिक में जो शुरू में सीखा जाता है, इतना आप याद कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाइएगा, फिर तेज़ी से आप सीख के चले जाइएगा। तो मैंने अपने वीडियोज़ में एक सीरीज चलाया है
साइन के बेस पे सारा कुछ बता रहा हूँ। अब आपको बता रहा हूँ हाउस, धीरे धीरे हाउस सिखाऊंगा आपको। 12 हाउसेज है, हर हाउसेज क्या क्या बता रहा। फिर इसमें प्लैनेट्स बैठेंगे, प्लैनेट्स आदमी की तरह बैठते हैं, इनका घर है ये। जैसे यहाँ शनि उठ के यहाँ बैठेगा तो ये आदमी की तरह बिहेव करेगा, लिविंग थिंग, एलाइव होगा वो। शनि यहाँ बैठ के सोचेगा आदमी की तरह। यहाँ कोई ग्रह बैठ गया, मान लीजिए शुक्र बैठ गया, तो आदमी की तरह सोचेगा इस घर में क्या क्या बातें हैं, कहाँ कहाँ का अधिपति है। फिर रिजल्ट आता है, एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट आएगा। तो हम आपके साथ जारी रहेंगे और अगले वीडियो में आपको बताएंगे, हाउस का सीरीज होगा कि हाउसेस फिर आगे क्या क्या बताते हैं, कैसे हम देखते हैं। तो आपने यदि फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कोई आपकी अपनी निजी समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है। धन्यवाद।